हेलो एवरीवन, तो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रोक। तो हम स्ट्रोक के बारे में जानेंगे कि बेसिकली स्ट्रोक होता क्या है। ठीक है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से उसके कॉज है, कौन कौन से उसके रिस्क फैक्टर है और कौन कौन से उसके सिंड्रोम है और उससे एसोसिएटेड सिम्टम कौन कौन से हैं। ठीक है, और उसका जो है हमारे पास मेडिकल डायग्नोसिस क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, और उसके बाद जो है हम अगली वीडियो में पीटी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रोक होता क्या है। स्ट्रोक का दूसरा नाम है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है, ये क्या है, एक सडन लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है कॉज बाय इंटरप्शन ऑफ ए ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। अगर क्या हो, हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो रुक जाए, यानी कि ब्लड सप्लाई रुक जाए अगर हमारे ब्रेन में, तो उससे क्या होगा, हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो टिश्यू होंगे हमारे ब्रेन के, उनका क्या हो जाएगा, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, जो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है वो मोस्ट कॉमन स्ट्रोक होता है और 80% ऑफ इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब जो इस्चेमिक स्ट्रोक है वो किस वजह से होता है, इसका कॉज क्या है इस्चेमिक स्ट्रोक होने का। देखो क्या होता है, फर्स्ट जो उसका कॉज है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब यानी कि अगर क्या होगा, हमारे एक्यूमुलेशन हो जाए लिपिड्स का, फिब्रिन का, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम डिपोजिशन हो जाए हमारी आर्टेरियल वॉल में। देखो आर्टेरियल वॉल यानी कि जो ब्लड लेके जाएगी ब्रेन में, अगर क्या हो जाए वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाए हमारे इन कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो प्लाक फॉर्मेशन कर देगा वहाँ पे। प्लाक फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा, नैरोइंग होने लग जाएगी हमारी आर्टरी की। जब आर्टरी की नैरोइंग होगी तो ब्लड फ्लो जो है अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा हमारे ब्रेन तक, जिसकी वजह से इस्चमिया हो जाएगा उस एरिया का। ठीक है, अब ये भी दो टाइप्स हो सकते हैं, एक होता है हमारा सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, दूसरा होता है सेरिब्रल एम्बोलिज्म। सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस मतलब अगर जो क्लॉट है वो विद इन द आर्टरी में ही बना है, उसी आर्टरी में जो ब्लड सप्लाई कर रही है ब्रेन को। ठीक है, अगर उसी आर्टरी में आपका बना है क्लॉट, उसकी वजह से अगर उसकी वजह से जो है ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस। लेकिन सेरिब्रल दूसरा होता है सेरिब्रल एम्बोलिज्म। ठीक है, एम्बुलस। ठीक है, तो सेरिब्रल एम्बुलस का मतलब है कि ब्लड क्लॉट कहीं और बना, ठीक है, किसी और पार्ट ऑफ बॉडी में बना, वहां से वो कट होके ब्लड फ्लो के थ्रू जो है वो कहीं जाके स्टक हो गया हमारी ब्रेन की आर्टरी में। ठीक है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक गया, तो उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एम्बोलिज्म। ठीक है, टाइप जिसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। अब हेमरेजिक स्ट्रोक क्यों होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब क्या है। देखो हेमरेज का मतलब होता है कि जब जो आपकी आर्टरी है जो ब्लड लेके जा रही है, अगर उसका रप्चर हो जाए विद इन द ब्रेन, मतलब ब्लड वो आर्टरी का रप्चर हो जाए ब्रेन के अंदर, तो वो ब्लड लीक होगा वहां से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेमरेज। ठीक है, अब ये बेसिकली होता क्यों, इसका मेन कारण एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। क्यों, मतलब मेन कारण एथेरोस्क्लेरोसिस ही होता है। क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर हमारे आर्टरी में क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा कंपोनेंट्स का, जैसे फिब्रिन, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिब्रिन हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, तो उससे क्या होगा, वो एक प्लाक फॉर्मेशन कर देगा। प्लाक फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होगा, आर्टरी की जो है वो वीक हो जाएगी, आर्टरी वीक होने की वजह से रप्चर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेन कारण है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक का।